बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ लीलन स्टफ़ के ऊपर तरीज़ों वाली कुर्ती की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कलियों वाली कुर्ती भी कहा जाता है। ये पूरा एक ड्रेस का फैब्रिक था, जिसमें से शलवार की कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक मेरे पास बचा है उसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बताती हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे पास यहाँ पे लेसेस हैं, ये दोनों तरह की लेसेस साइड वाली हैं, 5 गज़ दोनों। आप देखते हैं इसमें से कितनी हम इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ कटिंग डिटेल के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं फैब्रिक की विड्थ बता दूँ, 60 इंच थी और लेंथ इसकी 62 इंचेस थी। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैंने अपनी शर्ट तैयार कितनी करनी है। चूँकि ये शलवार के साथ है, लीलन ढलकती है, तो मैं इसे 36 इंच पे कट करती हूँ। इसका सेंटर पैनल जो होगा वो 36 इंच लंबा कट होगा और इसकी जो सेंटर पैनल की चौड़ाई होती है, जो हमारा तीरा तैयार होता है, उस पर 1 इंच का मार्जिन हम लोगों ने रखना होता है, दाएं बाएं सिलाई का मार्जिन जो आस्तीन अटैच करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं 16 इंच चौड़े और 36 इंच लंबे 2 पैनल कट करूँगी। आपके सामने मैं इसको बिल्कुल स्लो मोशन में जिस तरीके से मैंने काम किया है दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले इस फैब्रिक में मैंने 36 इंच लेंथ जब नापी है, तो उसके बाद जो कपड़ा बच रहा है वो सिर्फ स्लीव्स के लिए, तो उसको मैं स्लीव्स के लिए ही रहने दूंगी। तो यहाँ पे 36 इंच लंबाई के ऊपर इस तरह चौड़ाई में फैब्रिक कट करती हूँ। अब ये जो चौड़ाई में कपड़ा मेरे पास आ गया है, इस पर मैं तीरे की मार्किंग करूँगी, जो मैंने आपके कही है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाज़ लीलन के स्टफ़ ऐसे होते हैं जिसमें कन्नी खिंची हुई होती है, उसे कट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई ले लेती हूँ तकरीबन 17 इंच। मैं थोड़ा लूज़ ही रख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी एक फ़्रॉक जो शेयर की है उससे बताया था कि जो लीलन मैं इस्तेमाल करती हूँ वो थोड़ी सी रेशमी टाइप की होती है, तो वो पहनने के बाद जैसे अक्सर लीलन खुल जाया करती है, वो इसमें अफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे अब दूसरे पैनल की भी चौड़ाई इसके साथ ही ले लेती हूँ। इंच स्टेप से नापने के बजाय मैं थोड़ा देसी तरीका अपना रही हूँ, जो आपको समझने में भी आसानी हो जाए। पहले जो मैंने पैनल की चौड़ाई कट की है, उसी के बराबर अब मैं दूसरे पैनल की भी कटिंग कर दूंगी। अच्छा, लीलन को मैं खींच के क्यों फाड़ रही हूँ? क्योंकि थोड़ा मोटा फैब्रिक होता है। दूसरा ये कि इसमें जब हम खींच के फाड़ते हैं तो कान पड़ने की या टेढ़ेपन की गुंजाइश नहीं होती है अक्सर, इस वजह से मैं इसे कट कर लिया करती हूँ। और मैंने आपसे पहले ही रीज़न शेयर की है कि थोड़ा रेशमी टाइप कपड़ा होता है। यहाँ पे अब 2 सेंटर पैनल्स हमारे पास कट चुके हैं, जो कि मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। 36 इंचेस लॉन्ग हैं और 17 इंचेस वाइड हैं। इन्हें हमने इस तरीके से एक दूसरे पे रखना है। अब बारी आती है कि हमने इसकी स्लीव्स को कैसे कट करना है। स्लीव्स के लिए जो आगे बढ़ा हुआ कपड़ा था वो 25 इंच है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि हल्का फुल्का इसके अंदर टेढ़ेपन का गुंजाइश होती है। स्लीव्स में चूँकि थोड़ी सी बड़ी यहाँ तक पहनती, क्योंकि मुझे ऑफिस वर्क के लिए पहननी होती है, तो थोड़ी उठी हुई ठीक नहीं लगती हैं, तो मुझे लंबी पहनने का शौक है। अगर इसमें थोड़ा बहुत होगा ना टेढ़ापन भी, वो बाद में निकाल देंगे। तो जो आगे से पूरी शर्ट की लेंथ 36 इंच के बाद जो कपड़ा बचा था वो स्लीव्स के लिए निकाल दिया। लेकिन जो साइड पे से बचा है, यानी साइड जो हमने 2 पैनल फ्रंट और बैक के निकाले हैं, उसे अब साइड पे रखते हैं, उसे साइड के पैनल निकालेंगे। तो पहले हम बाजू की चौड़ाई देखते हैं। बाजू की चौड़ाई नॉर्मल ही रखनी है हमने इसके अंदर, 10 इंच में रखा करती हूँ आम शर्ट के लिए भी। इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, एक दफ़ा अंदाज़ा कर लेना है। वैसे जो हमारी नॉर्मल शर्ट होती है, अगर हैवी बॉडी के लिए इसे बनाना हो तो 1 आधा इंच एक्स्ट्रा रखा जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा ईज़ अभी डलेगा, वो आगे चल के आप देखेंगे। एक बाजू की चौड़ाई मैंने यहाँ पे हल्का सा कट लगा दिया है, और फिर दूसरी बाजू की चौड़ाई मैं इसी तरीके से चौड़ाई लंबाई में से लंबाई नाप लूँगी। लंबाई तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये 25 इंच लंबा पीस है। अच्छा, जो स्लीव्स के साइड में से अब कपड़ा बच रहा है ना मेरे पास, वो इस्तेमाल होगा नेकलाइन बनाने के लिए, या और पट्टियाँ कहीं पे लगाएंगे, या अगर हमें एज अ पल्टा कोई बाजू के आगे या दामन पे लगाना है तो इसका एक एक पीस इस्तेमाल हो जाया करता है, ये वाला। इसे हम सेपरेट कर देते हैं। अब बाजू को इस तरीके से, अच्छा अक्सर बहनें मुझे ये भी कहती हैं कि लीलन हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपके सामने इसे अलट पलट के मैं दिखाया करती हूँ। इसीलिए जानबूझ के मैंने 2-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे रखे हुए हैं जो लीलन के। अब आप देखिएगा कि मैंने इसे डबल फोल्ड करने के बाद इसे आयरन कैसे करना है। एकदम से आयरन इस पर नहीं चला देनी होती है। चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड किया है, 2 बाजुएं थी, इसे मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड कर दें। देखें जहाँ पे इसकी कन्नी है वहाँ पे हल्का सा खिंचावा भी थोड़ा सा और आगे चल के आपको नज़र आएगा, तो उसे मैं कट कर दूँगी। उतनी लेंथ मैं स्लीव्स में से कम कर दूँगी।
बाजू की कोई शेप कट नहीं होनी, चौकोर ही लगनी है। ये जो तरीज़ों वाला कुर्ता होता है इसके अंदर हम लोग जो होते हैं सीधा ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो दो बाजुओं, चूँकि मैंने ये डबल फोल्ड करके कट किया हुआ था तो वो एक जोड़ जो होता है उसको मैंने कट कर दिया है और यहाँ से थोड़ा तिरछापन है लंबाई के अंदर, तो तकरीबन 1-1.5 इंच यहाँ से निकल गया। इस तरफ से भी मैंने इसे सीधा कर लिया है, दूसरी तरफ से भी इसे मैं अब सीधा कर लूँगी इस तरीके से। इसके ऊपर जब भी स्केल रखना है उसको प्रेस करके रखना है, ढीलापन नहीं छोड़ना, फिर वो बार बार उठाते रखते हुए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब जो सेंटर पैनल है उसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करने के बाद इससे मैं सेंटर क्रीज बनाऊंगी, वो गला बनाने के लिए ज़रूरी है, वरना इसके अंदर मैं कोई शोल्डर का स्लोप यानी जो ऊपर तिरछान आती है शोल्डर की वो नहीं मैं कट कर रही, स्ट्रेट ही रहने दे रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, इसको भी बाजू की तरह ही अगर सीधा और लंबाई में थोड़ा बहुत टेढ़ा है तो उसे कट कर लेना है। अब सेंटर पैनल एक बिछाया मैंने, ½ इंच का ऊपर जब शोल्डर स्टिच होगा गला फ्रंट और बैक का बनने के बाद तो बाजू थोड़ी सी ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ जाएगी। अच्छा, मैंने इसको ½ इंच ऊपर ही रख के रखा हुआ है ताकि सिलाई का मार्जिन इसमें कवर हो जाए। अब हम लोगों ने इसके नीचे के पैनल्स को नापना है, तो नीचे के पैनल्स को नापने के लिए हमने बाजू के ऊपर ½ इंच चढ़ा के इंची टेप को रखना है यहाँ पे, और फिर इसको नीचे तक स्ट्रेट नाप के लेकर आना है। तो तकरीबन ये आ रहा है मेरे पास 27 इंचेस, लेकिन मैं इसे 28 इंचेस कट करूँगी क्योंकि जब ये स्टिच हो जाएगा तो बाद में हल्की सी गुलाई की शेप कलियों वाले कुर्ते को देना पड़ती है। अब इसकी चेस्ट की फिटिंग देख लीजिएगा, यहाँ से चौड़ाई के रुख पे मैं नाप रही हूँ तो 10 इंच तो मैं पहनती हूँ फोल्डेड में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो सेंटर पैनल है उसके ऊपर ½ इंच ऊपर की तरफ मैंने यूँ फिंगर अपनी एक इशारतन रखी हुई है और वहाँ से इंची टेप का जहाँ 10 इंच आ रहा है वो रख के उसे नाप लेते हैं कितना है, 2.5 इंच आ रहा है। अच्छा, वैसे 2 इंच भी लगाया जाए तो ठीक है क्योंकि इसके अंदर एक चौकोर सा पीस अलग से लगता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का पैनल रखेंगे यहाँ से 2.5 इंच चौड़ा और नीचे का पैनल आप इसका डबल रखते हैं। अगर 2.5 इंच है तो नीचे से 5, लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा मौजूद है तो आप लोग नीचे से चौड़ाई इसकी ज़्यादा भी रख सकते हैं। अच्छा, ये जो फ्रंट और बैक का सेंटर पैनल निकालने के बाद जो कपड़ा बचा था उसको चौड़ाई के रुख पे मैंने फ़ोल्ड कर दिया और यहाँ से 28 इंचेस पे सबसे पहले मैं एक सीधा निशान लगा लेती हूँ ताकि कपड़ा मेरे पास एक स्ट्रेट सा आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और, ये कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है, इसको कैसे बचाया जाएगा वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे ये देख लें 2 पीसेज हैं। अब हम इस तरीके से कट करेंगे, मेरा प्रिंट भी ऐसा है कि अलट पलट के कलियाँ बन जाएंगी। तो पहले मैंने एक तरफ 2.5 इंच का निशान लगाया और फिर यहाँ से चौड़ाई पे मैंने आपसे कहा था जितना ऊपर की कली होती है नीचे का घेर उसे डबल होता है, तो 5, मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है तो मैं 1 इंच ज़्यादा रख लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक जगह मार्क लगाया 2.5 इंच चौड़ा और उसी के बराबर 6 इंच चौड़ाई जो कि दूसरी 2 कलियों का दामन हो जाएगा। अब यहाँ जहाँ पे मैंने 2.5 इंच का मार्क किया है इसके बिल्कुल सीध में दूसरी साइड पे मैं 6 इंच का मार्क लगाऊंगी और इसके बराबर 2.5 इंच का मार्क लगा दूंगी। ये वाली कलियाँ इस तरीके से तब कट करना मुनासिब होता है जब आपका प्रिंट एक जैसा होता है, जिसकी उलट सीध नहीं होती है। अब जो एक तरफ 6 इंच का मार्क है उसको दूसरी तरफ के 2.5 इंच के मार्क से इस तरीके से इंच स्टेप से धीरे धीरे छोटे छोटे निशानात करके मिला दें, नहीं तो बीच का एक निशान लगा के स्केल से स्ट्रेट कर दें। ये उरेपन हमारे बड़े काम का है, इसमें ज़्यादा टेढ़ापन या होता है बाजूकात कटिंग करते हुए निशान लगाते हुए कहीं से सीधा रह जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और अब दूसरी तरफ का 6 इंच ऊपर के 2.5 इंच से मिला देंगे, ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम लोगों ने ये जो निशानात लगाए हैं इसके ऊपर हम लोग को कटिंग कर लेनी है, तो एट अ टाइम हमारे पास 4 पैनल्स आ जाएंगे। ये देखिए, अब जो हमारे पास उरेब वाला हिस्सा उस पर एरो लगा लिया कीजिए, क्योंकि बाजूकात ये इतनी पतली कलियाँ होती हैं पता नहीं चलता कौन सा हिस्सा सीधा है कौन सा उरेब। वो जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब भी आपको बता दूँगी कि इसकी पहचान क्या है। वैसे इसको स्ट्रेच करेंगे तो ज़्यादा ही खिंच जाता है। अब इसकी कली पहले जो स्ट्रेट वाली है उसको कट कर देती हूँ और इसके बाद इसके जो सेंटर में हम लोगों ने तिरछापन किया हुआ है इसको कट कर देंगे इस तरीके से। अब हमारे पास ये 4 पैनल्स आगे हैं, 2 राइट साइड पे लगेंगे, 2 लेफ़्ट साइड पे लगेंगे। अब इसको उठा के इस तरीके से प्लेस करना है एक दूसरे के ऊपर के तिरछापन से ही मिला के रखना है। ये 4 कलियाँ हो गई हैं, सेंटर पैनल कट गया, साइड की 4 कलियाँ कट गई और हमारे पास बाजू कट गए। अब हमने जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था इससे आपने देखा तो फोल्डेड था, तो उसमें 4.5 इंच वो चौड़ा था तो मैंने 4.5 इंच ही लंबा ले लिया। नहीं तो पहले तो इसको या तो बॉक्स बना ले, नहीं तो इसको यूँ तिरछा करके मिला के
2 पट्टियाँ कट करनी है या चौकोर पीस कट करने। इससे भी हमारे चेस्ट की जो फिटिंग है उसमें ईज़ आएगी। बेसिकली जो टिपिकल हमारा कलियों वाला कुर्ता है वो ये हुआ करता था, जिसको आजकल हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हुआ है। तो यहाँ तक मैंने सारी आपको कटिंग करके दिखा दी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको स्टिच करके सारी डिटेल्स बताऊँ। इसके लिए मैंने लेसेस का इंतखाब करके रखा हुआ है। ये है कंप्लीट लुक फ़िलहाल जो मैंने कट की है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग लेके, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।